नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, कल जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में इमारत शरिया के द्वारा एक बड़ा मुस्लिम कौम का एक आयोजन किया गया, जिसमें उसमें कहा गया, उसका एक स्लोगन बना के रखा था कि वक्फ का विरोध होगा, और स्लोगन में ये था कि वक्फ बचाओ की बात को लेकर के तेजस्वी यादव भी वहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान से पूरे सियासत हलचल मची हुई है। तेजस्वी यादव के विवादित बयान पर, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि किसी बाप का हिंदुस्तान है क्या, उस मामले पर आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कड़ाके की एक प्रहार किया है तेजस्वी यादव पर। पहले सुनिए मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा किसी के बाप की संपत्ति है। नहीं, देखिए, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा वही बोल सकते हैं, और चूंकि ये लोग वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संस्थाओं को नहीं मानते, और बाबा साहब अम्बेडकर के ही संविधान और संस्थाओं में से एक बनाया हुआ भारत का निर्वाचन आयोग भी है, जो इतने वर्षों तक आजादी के बाद इस देश की लोकतंत्र को जीवंत बनाए हुए और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से ये संस्था चलाता है और देश में लोकतंत्र को बचाता है। लेकिन ये भाषा बोलने वाले तो वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ इस देश में आपातकाल लागू करने का काम किया था, संविधान को कुचलने का काम किया था, बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं के विपरीत इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचल दिया था। तो वैसे लोगों के साथ आज तेजस्वी जी हैं, उनकी पार्टी है, और वो उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को अपने पैर के पास रखते हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे लोग से इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो संविधान की मर्यादा का ध्यान रखें। देश के उस सबसे बड़े पंचायत जिसे हम संसद भवन कहते हैं, उसकी मर्यादा का ध्यान रखें। आखिर ये जो वक्फ बिल हुआ, कितनी चर्चाओं के बाद, कई हजार पृष्ठों के रिपोर्ट के बाद, दोनों सदनों में चर्चा के बाद पास हुआ है। तो देश का सबसे बड़ा जो पंचायत संसद है, लोकसभा हो और राज्यसभा, जब किसी विषय को चर्चा के बाद पारित करता है और उसको कूड़ेदान में फेंकने की बात वही कर सकता है जो इस देश के संविधान को और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुचलने की इच्छा रखता हूं। और ऐसे लोग से ऐसी ही भाषा की अपेक्षा जनता भी करती है, और ये लोग ऐसी भाषा वोट के लिए बोलते हैं। ये बहुत साफ है, और दशकों से इस देश की जनता देखती रही है कि जब भी ऐसी भाषा बोली जाती है तो वो किसी समुदाय को खुश करने के लिए बोला जाता है ताकि उसका वोट मिल सके। वैसा वक्तव्य देते समय ना तो उनको संविधान का परवाह होता है, ना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का परवाह होता है, ना लोकतंत्र के अंदर बनाए गए व्यवस्थाओं को मानने की स्वीकार्यता दिखती है। इसलिए कल जो तेजस्वी जी ने बोला है वह उनकी पार्टी का, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और स्वयं उनका जो संविधान विरोधी और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में जो सोच है, और इस देश की वैसी संस्थाएं जिन संस्थाओं का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से किया था, उसके विरोध में सदैव रहता है, और उसी का परिणाम इस तरह का वक्तव्य। क्या वक्फ की चर्चा इस्लाम में या कुरान में है जिसको लेकर के इतना विवाद हो रहा है? देखिए, यही तो किसी भी समाज और समुदाय को समझने का विषय कि धार्मिक परंपराएं और व्यवस्थाएं जो हैं वो क्या जमीन पर ठीक तरीके से उतर रही हैं, जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के अनुरूप यदि काम हो रहा है क्या, और यदि काम नहीं हो रहा और सरकार कोई निर्णय समाज के हित में करती है, संसद कोई निर्णय इस देश के हित में करती है, तो उसे मानना ही चाहिए। और देश व्यवस्थाओं से ही चलता है, संविधान से ही चलता है। इसलिए जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार व्यक्त करने का छूट सबको है, लेकिन
वह विचार वहां पे रुक जाता है जहां पे कानून कोई निर्णय दे देता है। वह विचार वहां पे रुक जाता है जब इस देश का पंचायत कोई निर्णय कर लेता है। तो इस देश के पंचायत ने और इस देश की कानून व्यवस्था ने जो सही माना है उसे लागू किया जा रहा है। हाँ, जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं मानना चाहते, नहीं मानते, जो उनके संविधान के अनुरूप बनाए संस्थाओं को नहीं मानना चाहते, जिसमें से संसद भवन भी है, जिसमें न्याय प्रणाली भी है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग भी है, ऐसी जो भी संस्थाएं, उन संस्थाओं को धत्ता बताना इनका राजनीतिक एजेंडा रहता है। और कुल मिला के ये सभी एजेंडा का सूत्रवाक्य एक ही होता है, हमें वोट चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन पर एक सवाल खड़ा हो गया है, बार बार तेजस्वी यादव। मैं वही तो कह रहा हूं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग इस विषय को उठा रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के द्वारा संस्थाओं को चुनौती देना चाहते हैं। अब बताइए, भारत निर्वाचन आयोग आज 1952 से लेके इस देश में आजादी के 73 साल बीते। इन 73 वर्षों में कितने चुनाव राज्यों के, देश के, उसी निर्वाचन आयोग ने कराए। आखिर उसी के कारण तो यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवंत बनी हुई है, पारदर्शी है, और चुनाव के बाद जनमत के आधार पर लोकप्रिय सरकारों का गठन तो वही संस्था कराता है। आप आज उसको चुनौती दे रहे हैं। आपके मन के अनुरूप सरकारें जहां निर्वाचित हो जाती हैं तो वो संस्था का सब कार्यकलाप ठीक दिखता है आपको, और जहां जनमत आपके खिलाफ हो जाती है तो फिर आप जनमत का चिंता नहीं करते, वो ध्यान नहीं रखते, उसको स्वीकार नहीं करते, आप संस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज यदि फ्री एंड फेयर पोल करने के लिए चुनाव आयोग कोई निर्णय कर रहा है, चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, इस पे आपको क्यों आपत्ति हो रही? तो ये तो अपराध के बल पे चुनाव कराने वाले लोग, तो इन लोगों को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई चुनाव व्यवस्थित हो, न्यायपूर्ण हो, पारदर्शी हो? इन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसा ही चाहते हैं। तो आपने सुना, मंगल पांडे ने कहा कि उनकी और उनके पिता की यानी आरजेडी जो उनकी संस्था है, संस्थागत लोग की विचारधारा इस गंदी तरह से है तो वो समाज में क्या बना पाएंगे, और जो संविधान विरोधी लोग हैं और संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं, उनकी भाषा, उनकी वर्सन ऐसी ही नीचता को दिखाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मंगल पांडे ने काफ़ी बुरी तरह से प्रहार किया है तेजस्वी प्रसाद यादव पर। अब नई सियासत क्या शुरू होगी वो देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।